अच्छा तव्हां वटि स्पेस हुजे तव्हां पाण बि रिकॉर्ड करे सघो था। ओके, इंसर्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द एरे। सो लेट ए इज द एरे ऑफ एन एलिमेंट्स। क्या है कि ए क्या है, एक एरे है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि एक एरे हमें मिला हुआ, फॉर सपोज हमें 10 एलिमेंट्स का एरे मिला हुआ है और हमें क्या मालूम करना है, हमें इंसर्ट करवाना है एक एलिमेंट बिगिनिंग में, क्योंकि जो पहला वाला स्पेस है फॉर सपोज वो फिल होगा। फॉर एग्जांपल के कुछ इस तरीके से एलिमेंट हैं 2 5 6 7 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमें स्टोर कराना एलिमेंट यहाँ पे। तो क्या करना होगा, हमें इन एलिमेंट को मूव करना होगा ऐसे। अगर ये मूव ऐसे होंगे तो क्या करना होगा, डायरेक्ट तो ये मूव नहीं होगा, पहले क्या करना होगा, इस वाले एलिमेंट को हमने नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करना होगा, फिर इस वाले को इधर मूव करना होगा जो इसकी जगह होगी, जो जहाँ पे पहले 7 स्टोर था। इस तरीके से ये, फिर ये, फिर ये, तो ये वाली फाइनली ये वाली लोकेशन एम्प्टी हो जाएगी। फिर हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, हम हमें सबसे पहले मालूम करना होगा कि टोटल जो है अपर बाउंड क्या है। अगर कहता है कि हमारा अपर बाउंड पहले से ही सॉरी, अगर पूरा अरे पहले से फिल है, मीन्स अपर बाउंड इज इक्वल टू n-1 मीन्स मैक्सिमम -1, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो उसको असाइन कर दो। देन क्या कर दो, अगर वो फुल है तो प्रिंट कर दो ओवरफ्लो और एग्जिट कर दो, कि जगह ही नहीं है कहाँ एलिमेंट स्टोर करें। हमने बता दिया है कि बस 10 0 1 2 3 4 और 5 की जगह 5 भी फिल है, तो नेक्स्ट वाला आइटम कोई स्टोर हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या होगा कि अगर हम देखें कि अगर हमारे पास फिल नहीं है तो क्या करो, अगर ये स्टेटमेंट फिल नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो क्या होगी, ये वाली एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आगे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एग्जिट हो जाता है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो एग्जिट वहीं हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रू होगी तो प्रोसीड होगा। अगर प्रोसीड होगा तो डेटा क्या होगी, रीड होगी। डेटा रीड होगी तो क्या करना होगा, हमें अपर बाउंड को वैल्यू असाइन करनी होगी। वो कौन सी वैल्यू, एक काउंटर सेट करना होगा कि इतने एलिमेंट्स हमारे पास हैं अपर बाउंड में। ठीक है, तो क्या 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 चेक करेगा के इज अ काउंटर, काउंटर वैल्यू असाइन हो जाएगी इसकी अपर बाउंड तक। तो क्या करेगा, एक मिनट। ओके, तो क्या होगा, अपर बाउंड क्या है, सॉरी, के क्या है, काउंटर है। काउंटर सेट होगा किसके ऊपर, उसकी वैल्यू असाइन करनी होगी अपर बाउंड का। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना होगा, हमें हमें चेक करना होगा कि जो एलिमेंट है अपर बाउंड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे, उसको शिफ्ट करना है नेक्स्ट। इसके लिए हमें काउंटर चलाना होगा, क्योंकि हमें यहाँ तक आना है, तो उसके लिए क्या चलाना होगा, काउंटर। ठीक है ना। तो क्या करे, जब तक वाइल के इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपर बाउंड, जब तक उसके बराबर नहीं हो जाता काउंटर चलता रहे। तो जाहिर सी बात है, काउंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, काउंटर होगा रिवर्स में स्टार्ट। क्यों, क्यों रिवर्स में स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें एलिमेंट को तो आगे करना है, लेकिन काउंटर रिवर्स में होगा। काउंटर को एक एक वैल्यू कम करता जाए और उधर और शिफ्ट होता जाए आगे, और इंक्रीमेंट क्या करे, के में एक वैल्यू इंक्रीमेंट करे और उस के की वैल्यू को नेक्स्ट मूव कर दे। तो क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करके इस वाले एलिमेंट को
इस वाले एलिमेंट को k की नेक्स्ट पोजीशन पे मूव कर देगा। मींस k की वैल्यू होगी फॉर सपोज 0, तो 0 से एक 1 प्लस हो, सॉरी ये कितना होगा 0 1 2 3 4 5, 5 में एक प्लस करेगा तो 6 पे चला जाएगा। तो ये 7 जो वैल्यू है नेक्स्ट क्या करेगी 7 पे, और जब 7 पे चली जाएगी तो वो असाइन हो जाएगी इसको, ठीक है ना, k की वैल्यू। अब k की वैल्यू कितनी होगी, अब k की वैल्यू क्या है 7। अब से वापस आएगा और क्या होगा, क्या करेंगे हम, एक वैल्यू काउंटर क्या होगा डिक्रीज होगा। अब काउंटर क्या होगा हमारे पास 4, 0 1 2 3 और ये क्या होगा 4, तो 4 पे क्या पड़ा हुआ है 6। अब 6 को दोबारा मूव करेगा तो ये वाली स्टेटमेंट दोबारा एक k की वैल्यू में इंक्रीमेंट करके उसको असाइन कर देगी दूसरी वैल्यू, ठीक है ना। इस तरीके का जब तक वो अपर बाउंड के बराबर नहीं हो जाता ये काउंटर चलता रहेगा, वैल्यू असाइन होती रहेंगी। जब ये खाली हो जाएगा तो लास्ट में जो ये k वाली वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी इसमें, ठीक है ना, नई पोजीशन पे, ठीक है। ओके, इंसर्शन एल्गोरिथम में क्या कहते हैं कि इंसर्ट आइटम एट द बैक इज इजी इफ देयर इज एन स्पेस। इंसर्ट आइटम इन द मिड रिक्वायर्ड द मूवमेंट, अगर मिड में या बिगिनिंग में हमें इंसर्शन करनी है तो जो एलिमेंट्स होंगे उनको आगे मूव करना होगा। जैसे पिछले एल्गोरिथम मैंने आपको करके दिखाया कि हमें यहाँ पे डेटा इंसर्ट हम कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस है, लेकिन अगर यहाँ पे इंसर्ट करना है तो फिर क्या होगा, तो फिर देखें स्लाइड्स में एनिमेशंस के थ्रू ये शो, अच्छा एनिमेशन नहीं है तो ये यहाँ पे शो करके दिखाएगा कि इसको इस तरीके से आगे मूव करना होगा। ये देखिए ये काउंटर है, मैक्सिमम लिस्ट क्या बताएगा k की वैल्यू, ये क्या है एरे का इंडेक्स है, ये क्या है न्यू आइटम जो हमने यहाँ पे स्टोर करना है, क्या इंसर्ट करना है हमें 44, ठीक है, किस जगह पे 3 पे, सही है। तो एरे की साइज क्या होगी, काउंटर हम क्या करेंगे, काउंटर इसको इंक्रीज कर देंगे, इसके इंडेक्स को k+1 को इंक्रीज करते जाएंगे, वो क्या करता जाएगा इसको आगे करता जाएगा इंसर्ट करता जाएगा, फिर ये ऐड होगा मिड जहां जिस लोकेशन पे, वो लोकेशन बतानी होगी कि स्टोर करो इस लोकेशन पे, ठीक है। एक और एल्गोरिथम अगर वो समझ नहीं आया तो ये देखें, ये इसमें क्या कि किसी तरीके का भी कहाँ भी हमें मिड में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन है जिसमें पैरामीटर्स हैं, कौन क्या क्या पैरामीटर्स हैं, लीनियर एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटर और आइटम्स। मींस जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो अरे होना चाहिए और उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं और काउंटर चलाना चाहिए। तो ये क्या होंगे पैरामीटर्स होंगे इस फंक्शन के। नीचे लिखा हुआ है कमेंट्स में, लीनियर एरे इज अ एरे with n elements and k is an integer positive where k is less than equal to n and upper bound is equal to lower bound is equal to 0। तो क्या करें इंसर्ट एलिमेंट करें आइटम के इंडेक्स पे, के इंडेक्स पे जिस पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, असाइन करना होगा काउंटर चलाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो उससे पहले हमें लोअर बाउंड को, अगर प्रोग्रामिंग है तो हम क्या करेंगे वेरिएबल सेट करेंगे जे इज इक्वल टू n-1। अदरवाइज अगर हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो हम ये ऐसे करेंगे, एक्सक्यूज मी। सो मैम ये जो मेरा प्रोग्राम है वो इंसर्शन का प्रोग्राम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम जो है वो ठीक तरीके से समझा देता हूँ। सो रन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रन करेंगे तो हमें पड़ेगी कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो कौन सी है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लगाता हूँ फॉर एग्जांपल सालेक तुनियो, ठीक है। देन हमको यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग लगानी है कि वहाँ दूसरी स्ट्रिंग जो इंसर्ट करनी है वो कौन सी है।
तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंसर्ट करवा देता हूँ अली, तो सालिक अली जो है मुझे वो इंसर्ट करवाना है। मैंने इसको रन किया। देन अब हमें पोजीशन बतानी है कि कौन सी पोजीशन पे हमें जो ये स्ट्रिंग है वो इंसर्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे 8 नंबर पोजीशन जो है इंडेक्स की वहाँ पे इंसर्ट करवानी है। जब मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सालिक अली और आगे वाला स्ट्रिंग जो है वो आ गया है। मैं आपको फिर से रन करके दिखा दूं। तो यहाँ पे मैंने लगाया फॉर एग्जांपल SAQUE। ओके, यहाँ पे मैं फिर से एक स्ट्रिंग इंसर्ट कराता हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ मैं अली, और इसको मैं करता हूँ कि मुझे पोजीशन नंबर जो 1 है वहां पे इंसर्ट करवानी है। फिर से मैंने सॉरी 2 बार एंटर हो गया प्रेस, अली लगाया, पोजीशन 1 बताई और एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सालिक जो है वो पूरा आ गया है। तो इसका काम क्या है कि 0 नंबर इंडेक्स पे मेरा जो है वो एस था, मैंने अली जो है जो 3 कैरेक्टर है वो मैंने 1 नंबर पोजीशन पे इंसर्ट किए, तो मेरी जो पूरी स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो मैं यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिंग है और एक इंडेक्स नाम का मैंने इंटीजर उसको दे दिया है। तो मेन फंक्शन में चलते हैं कि मेन फंक्शन में अंदर आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 2 स्ट्रिंग मैंने इंसर्ट कराई है A, B और C के नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक A स्ट्रिंग ली है, सेकंड में फिर से दूसरी स्ट्रिंग ली, थर्ड वन मुझे जो पोजीशन है वो भी मैंने C को दे दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंसर्ट जो फंक्शन है हमारा उसको मैंने A, B, C दोनों जो हैं दे दिए वेरिएबल्स। उसके बाद मैं